नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय 10th क्लास पे। तो हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सबसे पहले जैसा कि हम क्वेश्चन को समझते हैं कि पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके आधार पे हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। किसने कह दिया कि एचसीएफ और एलसीएम निकाल दो भी, ठीक है, निकाल देंगे। फिर आगे क्या करना, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जो ये पेयर दे रखे ना जोड़े, इन नंबरों के निकाल देंगे भी। एंड वेरीफाई, ये वेरीफाई आपको करना है कि क्या ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही है या नहीं आ रही। कौन सी, कि एलसीएम की मल्टीप्लाई करनी है आपको एचसीएफ से, और ये जो दोनों संख्याएं दी हुई है ना, जो ये दोनों संख्याएं दी हुई है, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए। ये बराबर आ गया तो समझ लेना कि आपका आंसर सही। ये वेरीफाई आपको करना है कि जांच करें क्या ये बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो चले करें वेरीफाई, चलो भी। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर हमने पिछले क्वेश्चन में निकालने सीख लिए थे, तो आप प्राइम फैक्टर इसके निकाल लेना। तो 26 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 13 आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 जा 1, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर आपका 13 1 जा। तो यहाँ पे फिर आपको 91 के निकालने हैं। तो 91 के निकालेंगे आप कैसे, आपने देखा ये 7 से भी जा रहा, 13 से भी जा रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा हमें। जो चीज़ जहाँ पे जा रहा है उसको लिख दो। किसी बच्चे के ध्यान में आ गया तो 13 से जा, 13 से लिख दीजिए, कोई बात नहीं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर आपका होना चाहिए। जिस बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया, वो एक बार चैनल पे प्लेलिस्ट वाले में जाइए सेक्शन पे, वहाँ मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी आपकी 9th क्लास की चैप्टर 1 की, तो वहाँ आप क्वेश्चन फर्स्ट कर लीजिए भी, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, इन दोनों के क्या करने हैं, फैक्टर आपको लिख देने हैं। इसके आए हैं आपके, चाहे आगे पीछे कुछ लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मेन मकसद है एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी। आपके हो गए ये। तो सबसे पहले एचसीएफ देखिए भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने के बाद आपको जो कॉमन लिए है ना, कॉमन है दोनों में, वो संख्या लिख लीजिए। 2 इसमें है क्या, इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए 2 को। 13 इसमें है क्या, है जी 13 इसमें, तो आपने दोनों में वो 13 लिख लिया। अब हो गया इसका हिसाब। 13 तो हमने लिख लिया। 7 है, 7 दोनों में नहीं, तो 7 नहीं लिखेंगे, 1 आपका रह गया केवल। तो इसका 30 आपका क्या आ गया, 13 एचसीएफ आपका आ चुका है। तो एचसीएफ कितना, 30 भी, सॉरी 13 ने 13, एचसीएफ कितना, 13। ये चीज़ क्लियर हुई। एचसीएफ की दोनों में कॉमन है, वो चीज़ आपको यहाँ मल्टीप्लाई में लिखनी है एचसीएफ निकालने के लिए। फिर हम बात करते हैं एलसीएम की। क्या बात करते हैं, एलसीएम की। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको अरेंज करके दिखा देता हूँ, ताकि आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोर्ड पे चीज़ें हमें साफ नहीं दिख रही। मैं बड़े बड़े इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे भी, आंखें न कमज़ोर हो जाए भी। तो ये क्या थे आपके, 26 के थे आपके 13 इंटू 2 इंटू 1, यही थे। और 91 के आपके फैक्टर थे 13 इंटू 7 इंटू 1, यही थे। हमें निकालना एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉमन है 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 13 आपने लिख दिया। उसके बाद 2 नहीं है कॉमन, 1 है कॉमन है, 7 नहीं है कॉमन। तो ये सारे फैक्टर आपको सिर्फ 2 ही कॉमन मिले, तो ये आपका 13 एचसीएफ आपका हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम में आपको जो कॉमन है, जो दोनों में है, वो तो एक बार लिखना है, और जो नहीं है वो आपको सारे बाकी बचे हुए लिखने हैं। अब देखिए कॉमन कौन कौन से थे आपके, कि ये 13 थे भी, ठीक है, ये आपने एक बार लिख लिया। उसके बाद कोई कॉमन है क्या, एक की कोई बात नहीं, एक को लिखो चाहे न लिखो, एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कौन रह गया आपका, 2 रह गया, और आपका 7 रह गया। अब इसकी एलसीएम आप निकाल लीजिए। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 182, 182। 13 दूनी 26, 13 टू जा 26, 26 7 जा 182। अब आपको ये चेक करना है क्या ये जो हमें वेरीफाई करना है ये सही है या फिर नहीं है। वेरीफाई कर लीजिए। एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम हमारा आया है 182, और इनटू में एलसीएम कितना, सॉरी एचसीएफ कितना, 13। फर्स्ट डिजिट कितनी थी आपकी, 26, और सेकंड क्या थी, 91। तो क्या आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है। तो इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, शायद इसकी 232386 आएगी भी,
क्लियर हुआ क्वेश्चन। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे भी यही सेम आएगी, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई सेम आएगी। ये सर्वमान्य सत्य है। यदि दो संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं तो वो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर होगा। आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी, एक कर लेना, दूसरे की निकाल के मत देखना, सीधा ही नीचे लिख देना। क्लियर हुई बात? चाहे इसको एक बार दोबारा क्रॉस कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 5-1, ये है आपका, चलो मैं इसको आगे ले चलता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन था आपका 510 और 92। ये सारी चीजें आपको करनी आती है। अब ये मत कहना कि सर ये कैसे होगा भी, क्योंकि ये मैंने आपको पूछ लिया कि एक ही चीज को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे ना तो टाइम की हमारे पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी भी। हमें टाइम भी बचाना आपका, और मैथ में नंबर भी लेने हैं 100 के 100 भी। एचसीएफ एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? तो आपका जो इसके फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे, एक बार मैं इसके लिख देता हूं, दोनों की साइड यहां आप लिख लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जब तक आप हाथ से नहीं निकाल के देखेंगे ना तो तब तक बात नहीं बनेगी भी। ये हो गया इसका। और इसके जो फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 1 आप लिखें चाहे न लिखे भी। एचसीएफ भी, एचसीएफ जो दोनों में हो भी, एचसीएफ दोनों में क्या है आपका, एक तो 2 है भी कॉमन, और 3 कॉमन है क्या, 3 कॉमन नहीं है। 5 कॉमन है, 5 भी नहीं है, और 17 भी नहीं है, और कोई कॉमन संख्या आपकी नहीं है। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, सिर्फ 2 आ गया, ठीक है। आपका एलसीएम, एलसीएम आप कॉमन को छोड़ दीजिए, बाकी सारी संख्या लिख लीजिए। मतलब कॉमन को आपको एक बार लिखना है, 2 लिख दिया। अब जो बच गया इसमें कौन बच गया, 3, 5, 17 × 2 × 23, ये आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। और इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी ये भी। क्लियर हुई बात? अब आपके पास एचसीएफ और एलसीएम आ चुका है। अब आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सेम है कि आपकी दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई और आपकी एचसीएफ और एलसीएम की भी 2 × 2 में ये है भी। अब आप देखिए, आप इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगी हमेशा, कोई चेक करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई सेम आएगी। इन दोनों में से जो आपको मल्टीप्लाई आसान लगे वो कर लीजिए भी। तो हमने देखा 23 दूनी 46 और ये आपके 920 होंगे, तो यहाँ से आ गया आपका 46 920। तो हमें इसकी करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको 46 920। यदि आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है कि कैलकुलेशन आप गलत नहीं करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। अभी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्लियर हुई बात? तो आपका एक पार्ट और रहता है, शायद एक पार्ट और करवा देता हूं मैं आपका, 3, 3, 6 और 5, 4 का भी। क्लियर चीजें हो रही हैं, ये चीजें आप कर लेंगे। ऑलरेडी मैं करके क्यों रखता हूं, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, टाइम कंज्यूमिंग है, समझाने वाली इतनी बात नहीं है अभी, ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास इतना टाइम है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अभी। तो इसके फैक्टर लिखें 2 × 2 × 2 × 2। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, चाहे तो क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आप इसको देख के अगर कहीं पे मिस्टेक होती है तो भी। 3 × 7 ये आपका हो गया। दूसरे के फैक्टर कितने आपके, ये थे आपके 336 के फैक्टर थे ये आपके, और आपको 54 के फैक्टर लिखने हैं। 2 × 3 × 3 × 3, ये आपने फैक्टर लिख लिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में कॉमन देखिए भी, यहाँ पे देख लीजिए, कॉमन 2 है, एक तो आपका कितना हो गया, 2 कॉमन है। उसके बाद ये 3 कॉमन, और कोई तो कॉमन नहीं है, इनको छोड़ के नहीं है ना कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में आता हो भी। 2 × 3 कितना आ गया, 6 आपका एचसीएफ आ गया। यदि कोई भी कॉमन ना आए तो आपको पता है हमेशा एक तो इसमें होता ही होता है, ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर हो जाएंगी चीजें आपकी। अब एलसीएम भी क्या है, एलसीएम। अब एलसीएम में आपको क्या करना है कि कॉमन वालों को लिख लो पहले तो। 2 × 3 हो गया। अब कॉमन को छोड़ के क्या बच गया अभी, तो कॉमन को छोड़ के आपका बच गया 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3, ये आपका बच गया। या फिर इसका एक दूसरा तरीका है कि आप इसको उस फॉर्म में लिख लीजिए, पावर की
फॉर्म में भी। किस में लिख लीजिए? पावर की फॉर्म में लिख दीजिए, लेकिन यही तरीका आसान रहेगा, आपको गुणा भी इसी प्रकार आसान रहेगी। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आएगा वो आएगा ये भी 3024। कितना आएगा? 3024 आपका क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम आपने निकाल लिया और एलसीएम से आप क्या करना है आपको? अब मल्टीप्लाई करके देखनी, क्रॉस वेरीफाई करना है एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पे हम क्रॉस वेरीफाई इसको कर देते हैं। तो ये आपका एलसीएम कितना, चाहे एचसीएफ पहले लिख लो चाहे एलसीएम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम आपका 3024 है, इंटू में एचसीएफ 6 है और संख्याएं आपकी 3 3 6 और कितनी है? 54 है। कोई डाउट इसको? आपको यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सी मल्टीप्लाई आपको आसान लग रही है? ये लग रही है सिंगल डिजिट की, तो ये आपकी आ जाएगी। ये देखिए, अब इस मल्टीप्लाई में देखिए आप क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा कि 3 छिक्के, ध्यान से देखिए, 3 छिक्के 18,000 तो आपका हो गया, आपको पता है। अब 24 छिक्के और आपको लिखना है। अभी 24 छिक्के कितने होते हैं? भी यही तो बच गया आपका कि 3 छिक्के तो आपने लिख दिया 3024, ठीक है। तो ये 24 छिक्के और बच गए, मतलब 24 6 जा भी। यहाँ से आपका कितना होगा? तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि किसी प्रकार की कोई आपको समस्या न आए भी। क्लियर हुई चीज़ें यहाँ पे? तो इसका क्या आ जाएगा? 18,144 और इसका भी 18,144 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं। तो इस प्रकार अगले पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल इसी तरह बेसिक चीज़ें से स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलना, और जहाँ पे आपको ले लगता हो कि सर थोड़ा सा इस प्रकार से समझा दीजिए, तो मैं उसी प्रकार से कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।